Hey friends, myself Pooja Patwa, and today I'm going to tell you how to make a diary entry. So, diary is basically a kind of notebook in which you share your feelings. Many of the people treat their diary as their friend. So, it's right also that you should treat your diary as your best friend बिकॉज आप उसके साथ सारी अपनी बातें शेयर कर सकते हो यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग टू द डायरी यू बिकम वेरी ट्रूथफुल आप हमेशा पूरे बिल्कुल सच्चे हो जाते हो एंड यू जस्ट से टेल वॉट एवर यू वॉन्ट टू से कि आप जो भी कहना चाहते हो यू जस्ट speak it out, you know. So there are no hard and fast rules for writing a diary. स्टिल कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने यही फॉर्मेट को फॉलो करना है, बट स्टिल इफ इट लुक्स अट्रैक्टिव इफ़ यू फॉलो सर्टन द स्टेप्स वाइल राइटिंग अ डायरी. सो आई हैव मेंशन्ड देयर आर 6 स्टेप्स टू राइट अ डायरी. फर्स्ट इज यूज एन एप्रोप्रिएट लेआउट एंड फॉर्मेट. सो वी शुड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है डायरी को लिखने का, बट स्टिल इफ़ वी फॉलो द प्रॉपर लेआउट एंड फॉर्मेट, so the diary looks attractive. Whenever we read, we know that whenever we are going to read or write our diary, we know first of all only what are the things that are important to mention. So let's it's the first point, use an appropriate layout and format. Second is be true to yourself. So आप अपनी डायरी को ऐसे ट्रीट करोगे जैसे वो आप ही हो, अपने आप से बात कर रहे हो. तो जब हम अपने आप से बात करते हैं तो वी से वॉट एवर वी वॉन्ट टू, है ना, हम अपने आप से झूठ तो नहीं बोलते हैं, तो हमें तो सब कुछ पता ही होता है. तो यू शुड ट्रीट योर डायरी एज योर सेल्फ ओनली. जब आप अपने आप उसको अपनी तरह ट्रीट करोगे कि वो तो मैं हूँ, तो ऑब्वियसली आप अपनी सारी सच्ची सच्ची बातें वहाँ पे लिखोगे, because nobody is going to read your diary. So it's very important that to be true to yourself. Third is follow your own style. ये नहीं है कि वो डायरी किसी कोई और इंसान वो कैसे डायरी लिखता है या उसको वो तो ऐसे करता है, वो ऐसा पेन यूज़ करता है. इट्स नॉट लाइक कि वो तो उस ये चीज़ें करता है, वो ऐसी हैंड राइटिंग में लिखता है. वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनी बडी बिकॉज है ये हमारी डायरी है, तो वी विल फॉलो आर ओन स्टाइल ओनली. फोर्थ इज राइट ऑन एनीथिंग. तो यू कैन पिक अप एनी टॉपिक जिसके बारे में भी आप बात करनी है, यू कैन टॉक अबाउट दैट. इट्स नॉट लाइक कि आपने सोचा हो मैंने तो ये बात करनी थी, अब स्टार्ट मैंने दूसरी कर दी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आप कुछ भी लिख सकते हो, आपने जो बात करनी है. जब आप अपने दिल की बातें खोल रहे हो तो यू कैन राइट एनीथिंग ऑन योर डायरी. फिफ्थ इज़ कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. तो ज़्यादा उसको एलाबरेट नहीं करना है, उसको ज़्यादा खींचना नहीं है किसी चीज़ को. छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए और स्वीट होनी चाहिए. ओके, राइट इन द फर्स्ट पर्सन. ऑल्सो यू आर गोइंग टू राइट योर डायरी इन द फर्स्ट पर्सन ओनली, बिकॉज आप अपनी डायरी लिख रहे हो, अपने बारे में बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वट एवर यू विल बी सेइंग राइटिंग, इट विल बी इन माई ओनली, दैट I had gone through this incident, I suffered this, yeah, I am very happy today. So this is the thing how the diary should be written. So next we are having format of a diary. Now format of a diary, the first thing is that we should write day, date and time of the entry. So it's very important कि जब आप कभी 3-4 दिनों के बाद या 2-3 महीनों के बाद अपनी डायरी पढ़ो, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपने ये बात आपके साथ कब हुई थी और आपने कब लिखी थी. ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेरी फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट थिंग आप डायरी में जब लिखो तो पहले आपकी डे, डेट एंड टाइम होना चाहिए एंट्री का. नेक्स्ट इज अ सूटेबल डिस्क्रिप्टिव हेडिंग. डिस्क्रिप्टिव मतलब आपकी हेडिंग, आपका जो इंसिडेंट है जिसके बारे में बात करो उसका एक सूटेबल छोटा सा हेडिंग होना चाहिए. थर्ड इज़ द बॉडी ऑफ द डायरी एंट्री. बॉडी मतलब कंटेंट, क्या लिख रहे हो उसमें, क्या चीज़ें आपने मेंशन करनी है, वो होगी बॉडी. एंड लास्टली सिग्नेचर और नेम. सो यू कैन राइट योर नेम एज वेल और योर सिग्नेचर एज वेल. सो दैट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है. सो दीज आर द 4 थिंग्स that are important while writing a diary. So this is a layout of the diary. On the very first side, on the left hand side, you will be writing day, date and time of the diary entry. So very first thing is on the very extreme left, you will be writing day, date and time of the diary entry. Next we will be writing द सैल्यूटेशन. लाइक यू आर राइटिंग दिस डायरी. जब आप लेटर लिखते हो तो डियर मम्मा, डियर पापा या डियर अंकल या डियर फ्रेंड लिखते हो. इन द सेम वे जब आप डायरी लिख रहे हो तो आप लिखोगे सैल्यूटेशन लाइक डियर डायरी या हाई डायरी. ठीक है. सो इन दिस वे इट शुड बी रिटन. देन वी आर हैविंग सूटेबल डिस्क्रिप्टिव टाइटल.
उसका टाइटल लिखना है आपने. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज डे, डेट एंड टाइम ऑफ डायरी एंट्री. सेकेंड इज सैल्यूटेशन एंड थर्ड इज सूटेबल डिस्क्रिप्टिव टाइटल. आपने उस इंसिडेंट के बारे में जो भी बात लिख रहे हो उसका थोड़ा सा छोटा सा टाइटल लिखा होना चाहिए. देन वी आर हैविंग कंटेंट. फोर्थ नंबर पे आपकी आएगी कंटेंट. जो आपका इंसिडेंट है जिसके बारे में आपने बात करनी है वो सारा फोर्थ नंबर पे आपने सारा एलेबरेट करना है. एंड देन वी आर हैविंग फिफ्थ वन लीव टेकिंग फ्रेज. लीव टेकिंग फ्रेज जैसे अगर रात हो गई तो यू विल से ओके बाय फॉर नाउ या गुड नाइट या सी यू टुमारो, सी यू लेटर. तो ये सारे लीव टेकिंग फ्रेजेस होते हैं जो आपने मेंशन करने होते हैं. एंड लास्टली वी आर हैविंग our signature or name. So you can write your name or signature at the extreme left. So these are the six things. First, day, date and time of diary entry. Second is salutation. Third is suitable descriptive title. Fourth is content. Fifth is leave taking phrase, and sixth one is the name or signature. So I hope these things are very clear and you will find making the diary entry very easy. Thank you and have a nice day.